हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बज रहे हैं शाम के 6। बच्चे जा चुके हैं पढ़ के। मैं पूजा कर चुकी हूँ। पूजा वूजा करके जस्ट फ्री हुई हूँ और चल रही हूँ किचन में काम करने के लिए। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताना, और आप लोग का रूटीन क्या जा रहा है वो भी बताना। किसने किसने होम रेमेडी ट्राई की वो भी बताइएगा, और कौन कौन ट्राई करने वाला है। आशा करती हूँ कि सभी लोग ट्राई करोगे। इतना इजी रहता है यार, इतना मतलब क्या ही बोलूँ, घर की चीज़ों से ही चीज़ें बनानी होती है। तो अगर आप लोग चाहो तो इजीली उसको कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो जिसे करना है वो टाइम निकाल लेगा, और जिसे नहीं करना वो कह देगा टाइम नहीं है। तो फिलहाल मैंने तेल लगाया बालों में, ही देख लीजिए ढेर सारा, बहुत सारा तेल लगा हुआ है। और ये देखिए चंपू चंपू, तो मैं तेल लगा के चिपका लेती हूँ। मुझे बड़ा रिलैक्स फील होता है जब बाल मुंह पे नहीं आते। नहीं ये देखो, फिर भी तेल लगाने के बाद भी बेबी हेयर, कर्ली हेयर ये ऐसे निकल आते हैं बाहर। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूँ। तो फिलहाल शैडो बाहर बैठे हुए हैं। बाहर की ज़्यादातर लाइटें बंद रखते हैं, ये देख लीजिए। कुछ लाइटें जला के रखते हैं और कुछ बंद रखते हैं। रीज़न इसका ये है कि कीड़े बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े हैं, हद से ज़्यादा। तो उन कीड़ों के डर के मारे बंद ही रखना पड़ता है मोस्टली लाइटों को। इस रूम में मैंने लाइट जला रखी है क्योंकि पर्दा बंद कर रखा है। तो पर्दे जाली बंद कर लूँगी तो नहीं आएंगे अंदर। तो फिलहाल देखते हैं खाने में क्या बनाना है। और मम्मी है नहीं, घूमने गई हुई हैं। तो बड़ा खाली खाली सा लगता है ना। घर में रहती है ना, भले वो अपने कमरे में रहें कहीं भी रहें, तो मुझे लगता है कि हाँ है। और नहीं रहती है ना तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है ना कि खालीपन तो लगता ही लगता है। और सबसे बड़ी बात, मुझे हेडेक सी पता नहीं किस बात की रहती है। मुझे नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है, जबकि उनके रहने पे भी मैं ही काम करती हूँ, ना रहने पे भी मैं ही काम करती हूँ। लेकिन उनका रहना ही एक मतलब मन में होता है ना कि हाँ है, कोई टेंशन नहीं है, तो चिंता नहीं लगती मुझे। उनके ना रहने पर मुझे बहुत चिंता लगती है। मैं सच बता रही हूँ। तो फिलहाल तो ठीक है, घूमना फिरना भी ज़रूरी है। थोड़ा सा घूम आएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, आ जाएंगी। और बस चलेंगे, चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। और जुकाम मेरा पहले से कुछ कम है, लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ है। तो चलिए चलते हैं। और ये स्वेलिंग तो ये लगता है मेरे साथ जाएगी। चलो चलते हैं किचन में। एक दिन कपड़े ना धुलो ना तो कपड़े ही कपड़े हो जाते हैं। आज तो इतने सारे कपड़े थे और बस मैं धुलती जा रही थी। बेडशीट वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी धुलने के लिए, तो मैंने कहा चलो धुल ही लेते हैं। फिर अगर आज नहीं धुलेंगे तो कल कल हो जाएगा थर्सडे, थर्सडे के बाद फिर फ्राइडे। तो बीच में 2 दिन के गैप के बाद और ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैंने कहा धुल लेते हैं बेडशीट वगैरह। तो आधे से ज़्यादा कपड़े मैंने धुल लिए थे, कुछ ही कपड़े बाकी रह गए थे। 3-4 राउंड में मैंने लगभग सारे ही कपड़े धुल लिए। और अभी मैं क्या करूँगी, इनको सबको एक चेयर पे रख दूँगी, उसके बाद फिर आराम से फैलाती रहूँगी। पानी गिरने का कोई डर नहीं होता, क्योंकि कपड़े सूखे ही होते हैं। 80% तक कपड़े सूख ही जाते हैं, तो कहीं भी फैला दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। तो मैं जा रही थी चेयर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ की चेयर ना अंदर किसी ने रख दी थी। तो मैं चेयर घसीट के लाऊंगी, इसी पे सारे कपड़े रख दूँगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं सारे कपड़े धुलती जाती हूँ और रखती जाती हूँ। और लास्ट में क्या करती हूँ, जब सारा कपड़ा धुल जाता है, सब हो जाता है, तब फिर उसको फैलाना स्टार्ट करती हूँ। तो कपड़े ऑलमोस्ट मेरे हो गए हैं। अभी भी चलती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ। बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, वो कुकर वगैरह सब खाली करना था। मैंने कहा सब कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। और हुआ भी ऐसा ही, मैंने सारे बर्तन पहले धुल लिए। और ये दोपहर वाला कुकर वगैरह फंसा रहता है ना, दोपहर में स्कूल चली जाती हूँ तो शाम को खाली करती हूँ, वरना कभी कभी मन करता है तो उसी समय खाली करके साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन कभी रखा भी रह जाता है, तो बस बर्तन धुल लेंगे। बर्तन धुलने के बाद अभी बनाना है खाना। तो खाने में कुछ खास तो नहीं था, इनको आलू प्याज की सब्ज़ी और पराठा खाना था, तो मैंने वही बनाया और रोटी बना दी। तो बहुत ही सिंपल सा खाना, और ये इनका फेवरेट हुआ करता है, या तो पूड़ी दे दो या तो पराठा और आलू प्याज की सब्ज़ी। तो मैंने वही बना दिया था। और बस उसके बाद बर्तन धुल के चलेंगे, सब्ज़ी को काटेंगे, और सब्ज़ी काटने के बाद फिर उसमें लगा देंगे तड़का। तो इधर मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, मैं सोच रही थी ना जल्दी फ्री हो जाऊँ। और वीडियो भी मेरा चल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया वीडियो को। आप लोग बताइए, आप लोगों का रूटीन कैसा होता है शाम का, आप लोगों को क्या पसंद है शाम को, मैक्सिमम लोगों को। तो चलिए चलते हैं, सब्ज़ी भी काट लेते हैं। बर्तन मेरे हो गए हैं, अब लेके चल गए सब्ज़ी। उसको बैठ के मैं काट रही हूँ। मैं पता नहीं क्यों आजकल थक जा रही हूँ, तो मैं खड़े खड़े थक गई थी, तो इसलिए मैं आके बैठ गई। वरना मैं जल्दी बैठती नहीं हूँ, किचन में ही खड़े खड़े सब्ज़ी वगैरह सब काट लेती हूँ वहीं पे। लेकिन अभी मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। दर्द का मतलब ऐसे जैसे होता है ना, किसी चीज़ से बहुत थक गए, वैसा वाला। तो मैं चली आई बैठ के सब्ज़ी काटने के लिए। शैडो भी बाहर बैठे हैं और यहाँ से बाहर दिखाई भी देता रहता है।
मैं बार बार बुला रही थी, मैं कह रही थी अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, लेकिन वो अंदर आ ही नहीं रहा था। जब तक बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती तब तक उसको ठंड भी नहीं लगती है। किसी भी डॉगी को ठंड तभी लगती है जब एकदम कोहरे वाली कड़कड़ाती ठंड पड़ती है, तब इन लोगों को ठंड लगती है। अभी वो फ़िलहाल बाहर बैठेंगे, कीड़े उड़े देखेंगे, बहुत सारे कीड़े आजकल लाइट में आ रहे हैं, उसको भी दौड़ा लेता है। अगर ये खाना खा रहा है, कोई चिड़िया निकली, पक्षी निकला है, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं ना इसके खाते समय बगल से, तो ये उनको दौड़ा लेता है। इसको लगता है कि मेरा खाना खाने आए हैं। तो बस मेरी सब्ज़ी कट जाएगी, कटने के बाद चलेंगे। इसको सिंपल सा सूखी सूखी सब्ज़ी बनानी है, एकदम तड़का लगा के बस, और कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल वाली। अपनी अपनी पसंद है, इनको पसंद है तो ये रोज़ खाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता, मैं बहुत कम खाती हूँ। तो इसके बाद चलिए चलते हैं किचन में। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले, अभी सब्जी काटने लेके बैठी हूँ। कपड़े इतने ज़्यादा थे ना, बेडशीट वगैरह ढेर सारी धुलना था, क्योंकि कल है थर्सडे और थर्सडे को कपड़े धुलेंगे नहीं। मैंने कहा चलो लगा ही लेते हैं, मशीन लग जाएगी तो हो ही जाएगा। तो मैं काफ़ी देर से धुल रही हूँ कपड़े, 4-5 राउंड धुल चुकी हूँ, और बस सोच रही हूँ अभी अब नहीं धुलती हूँ, परसों धुलूँगी, क्योंकि कपड़े हैं भी बहुत ज़्यादा। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हटाने हैं, रखने हैं अंदर, और सर्दियों वाले कपड़े भी हैं, ऐसे हो जाते हैं बहुत सारे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे आलू प्याज लेके बैठी थी, क्योंकि उनको आलू प्याज की सब्ज़ी और पूड़ी खाना है। इनको तो पूड़ी से वैसे बहुत प्यार है, तो वही आलू प्याज लेके बैठी हूँ। मेरा क्या है, मैं तो खा लेती हूँ। मेरा रूटीन ऐसा होता है ना कि मैं स्कूल से आती हूँ तो मैं नहीं खाती हूँ खाना, फिर मैं डायरेक्टली शाम को या रात में, मतलब वही 8 के पहले वाला खाना खा लेती हूँ, हो गया बस मेरा हो जाता है। तो मेरा हिस्सा जो खाना होता है वो रहता ही रहता है, तो मुझे अपना हिस्सा तो फिनिश करना ही होता है, तो मैं अपना हिस्सा वाला खा लेती हूँ। तो मैं खाना खाने के बाद फिर अब चल रही हूँ इनके लिए बनाने, शैडो के लिए। तो अब चल रही हूँ, सब्ज़ी बनाऊँगी आलू और प्याज की सूखी सब्ज़ी, किसको किसको पसंद है बताना। तो आलू प्याज की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। ये बनाने के बाद फिर क्या है, शैडो को खाना देना है, बस कपड़े धुल ही गए हैं, लगभग लगभग काम हो गया है। और चलते हैं किचन में, फटाफट से अब बनाते हैं खाना, क्योंकि बहुत देर से काम में लगे हैं, खाना बनाना भी ज़रूरी है। चलिए चलते हैं। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था तेल डाल के, उसके बाद मैं फटाफट प्याज काट रही थी। मैं प्याज काट के रखती नहीं हूँ, रखना भी नहीं चाहिए। जब से मैं जान गई कि जम्स वगैरह आते हैं, तब से मैंने प्याज को रखना ही बंद कर दिया। और अभी क्या है ना कि पहले बहुत लोग सलाद काट के रख देते थे प्याज भी, पर लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जब से मैं पता चला मुझे, तो मैं प्याज को काट के रखती ही नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। तो इधर मेरी सब्ज़ी बन रही है, सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन इनको पसंद है तो बन रही है। आप लोग भी खा लीजिए। और इंडक्शन पे बहुत सारा नमक वगैरह गिरा है, तो पहले मैं सब्ज़ी पका लूँगी, साइड में रख दूँगी, उसके बाद ही मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो इधर मैंने हल्दी डाल दी, थोड़ा सा भी मसाला डालूँगी बस, एंड नमक। ऐसे ही सूखी रहेगी, सूखी ही अच्छी लगती है। तो दाल चावल रोटी सब्जी, उसके साथ ये वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो बेसिक सा खाना जो घर का होता है, जिससे इंसान कभी बोर नहीं होता। बाहर का खाना खा के 4 दिन में बोरियत होती है, लेकिन घर का खाना अगर आप खा रहे हो तो आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी, आप कभी भी खाओगे आपको अच्छा ही लगेगा। तो मैंने नमक वगैरह डाल दिया है चेक करने के लिए। और इससे ना, ये कैबेज की है, तो सॉरी कैबेज की नहीं, ये है आलू और प्याज की। तो प्याज जो है ना अभी सिकुड़ जाएगी, थोड़ी सी हो जाएगी, अब बचेगी आलू। किसको किसको आलू प्याज की ऐसी सूखी सब्ज़ी पसंद है बताइएगा ज़रूर। लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी होती है, बच्चों को देने के लिए, लंच में ले जाना है तो सूखी सूखी रहती है, बच्चे शायद खा भी लेते हैं। तो बस सब्ज़ी मेरी हो जाएगी धीमी आंच पे। इसमें मैं इंडक्शन पे ना स्लो बिल्कुल चढ़ा के छोड़ देती हूँ, ताकि ये तेज़ आंच में ना पके। तो सब्ज़ी मेरी पकती रहेगी, उधर मैं बना लूँगी रोटी। रोटियाँ मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो पहले मैं शैडो के लिए रोटी बना रही हूँ, उसकी रोटी बना के तब फिर पराठे सेकूँगी। तो आप लोग भी खा लीजिए खाना फटाफट, और बताइए कि आपके घर में कैसा रूटीन रहता है, क्या रहता है, आप लोगों को क्या पसंद आता है। तो मैं जो खाती हूँ वही दिखाती हूँ, भाई सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो सबके घर में अलग अलग चीज़ें ही बनती होंगी। फ़िलहाल मेरे यहाँ तो यही है। अभी मैं उसके बाद बनाने लगूँगी पराठा। ये मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया इनके लिए, तो अंदाजे से बना दूँगी, कम नहीं पड़ेगा, तो इतना ही काफ़ी है। और अगर कम पड़ेगा तो तुरंत बन जाएगा, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तो ये देख लीजिए बन के हो गया रेडी। और छठ पूजा आजकल बहुत ही ज़ोरों शोरों पे चल रही है, तो ये सब जब भी मैं वीडियो देखती हूँ तो छठ पूजा के 2-4 वीडियो आ ही जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है देख के, मुझे भी बहुत पसंद है छठ पूजा देखने जाना। देखिए अगर मैं जा पाऊँगी तो ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो रोटी खाइए आप लोग, पराठा खाइए, उसी का टाइम हो रहा है। चलिए खा लीजिए। खाना बना के टहलने जा रही थी, तो मैं सोची आप लोगों से बात कर लेती हूँ। सारा काम हो गया है, थोड़ा सा टहलेंगे चल के, और बाहर ना हल्की सी ठंडक सी महसूस हो रही,
मैंने अभी तक कोई शॉल स्टॉल या फिर कुछ भी नहीं निकाला हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ निकाल लूँ। क्योंकि सुबह उठो झाड़ू लगाओ तो थोड़ी सी सर्दी सी महसूस होती है, रात में टहलने जाओ तो भी लगती है। फिर ऐसे में ना जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट हो जाता है। और ये चादर मैंने यहाँ पे धुल के ड्रायर करके रखा हुआ है। बाकी सब साफ़ सुथरा मैंने लगा दिया अच्छे से। तो कल निकालूंगी, कल मैं स्टॉल वगैरह निकालूंगी, उसको थोड़ा सा वॉश कर लूँगी। क्योंकि ना अंदर कितना भी धुल के रखो, जब आप अंदर से निकालते हो चीज़ों को ना, तो वो बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। तो वही इसीलिए इसको धुलना ज़रूरी होता है। फ़िलहाल थोड़ा सा टहलेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे शैडो को खाना देंगे। चलो टहल लेते हैं, आप भी टहलो मैं भी टहल लेती हूँ थोड़ा सा, फिर मिलती हूँ। मार शैडो मार। मार शैडो मार। मार शैडो मार 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 शैडो मार। फाइनली सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मैंने कहा वीडियो कर देती हूँ एंड। और ज़्यादा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम सारा हो गया है। चल रही हूँ हाथ मुँह धुलने के लिए, थोड़ा सा चोटी करूँगी जो कि मेरा रेगुलर का रूटीन होता है। बस उतना काम फिनिश करके सो जाएंगे। और काम का क्या है, काम चलता रहता है। चलो चलते हैं, हाथ मुँह धुलते हैं, उसके बाद सोने चलते हैं। क्योंकि बिना हाथ मुँह धुले मुझे तो नींद नहीं आती है, बहुत मजबूरी हो, कभी हिम्मत ना हो तो भले मैं ऐसे लेट जाऊँ सो जाऊँ धोखे से। नहीं, कितनी भी ठंड पड़ती रहे, कितना भी कोहरा रहे, मैं बिना हाथ मुँह धुले नहीं सोती हूँ। मेरी आदत है हाथ मुँह धुल के ही सोने की। और फेस भी मुझे ना ऐसे डल डल लगता है जब तक मैं धुल नहीं लेती हूँ। जब मैं धुल लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बस सब ठीक है। चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को अगर नए हैं तो। और अगर पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। बाय।